हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो कि है अगर 2 का पावर n-7 है और 5 का पावर n-4 है और ये इसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो है वो 1250 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे? तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि यहाँ पर हमें जो ये n वाला टर्म है ये पावर में है, और पावर में अगर कोई दो चीज़ बराबर होते हैं, जैसे कि ये वाला टर्म और ये 1250 आपस में बराबर है, अगर ये दो वाले टर्म बराबर होते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पावर्स भी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। बट उसके लिए हमें 1250 को पावर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप 1250 को पावर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे? इसका फैक्टराइजेशन करके, मतलब 1250। तो आपको इसको फैक्टराइज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 625। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बाद ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 का रूल ये होता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। बट इसको अगर 625 को अगर आप सम ऑफ डिजिट्स करोगे, डिजिट्स का सम करोगे, तो 6 + 2 8 + 5 13, और 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 625 नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद 4 से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 का रूल होता है लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 25 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये 5 से डिवाइड होगा, और 125 टाइम्स ये डिवाइड होगा। फिर 5 से होगा तो 25 होगा, फिर 5 से होगा तो 5 होगा, और लास्ट में 5 से होगा तो 1 आ जाएगा। जैसे ही आपका 1 आ जाता है आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1250 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 5 कितनी बार है? 5 4 बार है ना, तो 5 की पावर 4, यानी 1250 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। और 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, यानी 1250 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्वेश्चंस कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 की पावर n-7 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब आपने पावर्स में एक रूल पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास जो नंबर है, कहने का मतलब ये है कि नंबर के ऊपर पावर है ना, तो जो नंबर होता है उसको बेस बोलते हैं। तो अगर हमारे पास बेस इक्वल है ना, तो उसकी पावर भी इक्वल होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 का पावर n-7 है और यहाँ पर 2 का पावर 1 है, और ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 2 का पावर जो n-7 है वो 2 का पावर 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि n-7 जो है हमारा वो 1 के बराबर होगा। n यानी कि 7 + 1, तो n का वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगा। ओके, तो आप ये जो आंसर n का वैल्यू है इसको एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको भी कंपेयर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे राइट साइड में इसको करते हैं, मान लो कि ये नंबर इक्वल लिखे हुए हैं, तो 5 भी तो हमारा बेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर 5 का पावर n-4 है, यहाँ पर 5 का पावर 4 है। तो यानी कि 5 का पावर अगर यहाँ पर n-4 है और यहाँ पर 5 का पावर 4 है, अगर बेस बराबर है तो इसका पावर भी बराबर होता है। तो n-4 जो है वो 4 के बराबर होगा, और यहाँ से हमारा n का वैल्यू वही आएगा जो पहले आया था, 4 + 4 यानी कि 8। तो आंसर हमारा सेम आया है, बस मेथड दो अलग अलग है कि हमारे पास दो अलग अलग नंबर है तो हम दोनों को कंपेयर करके n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।